नमस्कार दोस्तों क्या 1133 दिनों की जंग, 127 सुनवाई और देश के दिग्गज खिलाड़ियों के आंसू क्या बीते कल के दिन सिर्फ एक ऑर्डर पर आकर के ख़त्म हो गए हैं, या फिर ये एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत है जिसका असर भारतीय कुश्ती और राजनीति पर दशकों तक हम सबको दिखने वाला है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और बहुचर्चित राजनीतिक कानूनी खबर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से आई है, जहां पर भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज से दबदबा रखने वाले पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और पूर्व सचिव इनके विनोद तोमर को कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बरी कर दिया है। जी हाँ, बरी कर दिया है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक और जंतर मंतर की सड़कों से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय अखाड़ों तक ये केस सिर्फ कानून का नहीं बल्कि साख, सत्ता और देश के नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की इज्जत का था। सोचिए, और आज के इस छोटे से वीडियो में हम समझेंगे कि कोर्ट का फैसला क्या कहता है, ब्रजभूषण सिंह और उनके बेटे का पहला रिएक्शन क्या था जीत के बाद, बरी होने के बाद, और हम जानेंगे इस वीडियो में 6 बड़े और गंभीर आरोप क्या थे इनके ऊपर, जिन्होंने पूरे देश को हिला करके रख दिया था। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 1133 दिनों के पूरे टाइमलाइन के चार्ट को। जगह जंतर मंतर से लेकर के हरिद्वार की गंगा तक की क्या कहानी थी, और सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, क्या पीड़ित महिला पहलवानों के पास अब भी कोई रास्ता बचा है फिर नहीं बचा है। सर, इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर पहलू को हम आसान भाषा और ठोस आंकड़ों के साथ आपके सामने आज रखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार बीते कल के दिन कोर्ट के अंदर क्या हुआ। सर, राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी करने का आदेश दे दिया है, और कोर्ट के आदेश के बाद बरी होते ही जब इनको क्लीन चिट मिल गई, उसके बाद ब्रजभूषण कोर्ट के अंदर के शब्दों को मीडिया के सामने दोहराते हुए ये कहते हैं कि जज साहब ने ये कहा है कि ब्रजभूषण और विनोद तोमर आप दोनों को बाइज्जत बरी किया जाता है। सोचिए, इसके बाद उन्होंने एक और पुरानी बात दोहराई कि जो केस की शुरुआत से उनकी पहचान रही है ब्रजभूषण की। वो लाइन उन्होंने ये बोली थी कि मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि अगर मुझ पर एक भी आरोप साबित हो जाता है तो मैं फांसी पर लटक जाता। होई सोई जो राम रचि राखा। सुगस बरी होने के बाद जब वो अपने आवास पहुंचे तो उनके समर्थकों ने फूल बरसाए। सुगस मीडिया ने जब ये पूछा कि आप पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि संघर्ष से हमेशा निखार आता है, मैंने कभी खुद को दोषी माना ही नहीं है। ठीक है, इस केस ने एक बात साबित कर दी है कि ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए झूठ बोल सकते हैं। ये एलिगेशन लगाया इन्होंने खिलाड़ियों के ऊपर। दोस्तों, दूसरी तरफ उनके बेटे और मौजूदा सांसद कर्णभूषण सिंह ने संसद परिसर में मीडिया से कहा है कि ये एक सोची समझी साजिश थी जो अब नाकाम हो गई है, और ये सत्य की जीत है। सगस एक वक्त पर पूरे देश की पार्टियां एक होकर के ये कह रही थी कि फांसी दो, लेकिन आज सच सबके सामने आ गया है। जी हाँ, ये कथन है इनके बेटे का, कर्णभूषण सिंह का। वैसे दोस्तों, आप सबकी जानकारी के लिए इस पूरे मामले की गंभीरता को आप समझना चाहते हैं तो समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। जनवरी 2023 में हमको जाना होगा। ये मामला अचानक हवा में नहीं उठाया, ध्यान रखिएगा। इसके पीछे 6 महिला पहलवानों की लिखित शिकायतें थी, जिसमें शुरुआत में एक नाबालिग पहलवान भी शामिल थी, और जब आरोप लगे तो पूरा देश सन्न रह गया। चलिए एक एक करके उन मुख्य आरोपों पर डालते हैं नज़र जो चार्जशीट और शिकायतों का हिस्सा बने थे। इनके ऊपर आरोप नंबर 1 ये था बुल्गारिया को लेकर के। जी हाँ, वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप चल रही थी, ठीक है, और उस समय इनके ऊपर ये आरोप लगाया था, जी हाँ, बुल्गारिया में, कि ब्रजभूषण ने महिला पहलवान को अकेले अपने कमरे में बुलाया, टी शर्ट ऊपर उठा करके सांस चेक करने के बहाने गलत तरीके से छुआ। क्या सांस चेक करना क्या इनका काम था? सोचिए एक बार, थिंक अबाउट इट। और उसके बाद दोस्तों, एक दूसरी घटना जापान के अंदर ही इसी वर्ष दर्ज हुई है इनके खिलाफ। जब पहलवान को चोट लगी एक बार तो भारत लौटने पर फेडरेशन के ऑफिस में इलाज का खर्च उठाने के बदले सेक्सुअल फेवर मांगा गया एक महिला पहलवान से। और इनके ऊपर एक सेकंड आरोप ये है दोस्तों, कजाकिस्तान में एक मैट वार्म अप इंसिडेंट इनके साथ घटित हुआ। यह ब्रजभूषण पर आरोप उस समय ये लगा था,
ठीक है। कजाकिस्तान में जब पहलवान मैट पर लेट करके स्ट्रेचिंग कर रही थी तब ब्रजभूषण शरण सिंह इनके करीब आए, टी-शर्ट ऊपर खींची और छाती पर हाथ रख दिया। घबराकर पहलवान वहां से भाग गई। और इनके ऊपर आरोप एक और है, आरोप नंबर 3 इनके ऊपर ये है लखनऊ को लेकर के। लखनऊ में चैंपियनशिप के दौरान ग्रुप फोटो खिंचवाते वक्त ब्रजभूषण ने महिला पहलवान की कमर के नीचे हाथ रखा। जब उसने हाथ को हटाने की कोशिश करी महिला पहलवान ने तो जोर से कंधा पकड़ करके उसे धमकाया गया। आरोप नंबर 4, मेडल सेरेमनी के दौरान व्यक्तिगत और अनुचित सवाल पूछे गए थे। यह फोटो के लिए कंधे से पकड़ करके ज़बरदस्ती खींचा गया और विरोध करने पर कैरियर बर्बाद करने की धमकी दी गई। ये तमाम बातें इनकी चार्जशीट में दर्ज हैं। और 5वां दोस्तों आरोप है, एक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने पर पहलवान को अपने पास बुलाया, कमरे में बैट की तरफ बुलाया, बिना सहमति के जबरन गले लगाया और सप्लीमेंट्स दिलाने के नाम पर अनुचित मांगे रखी। ब्रजभूषण सिंह ने उस महिला पहलवान के सामने, मेरी ये मांग है तो आपको सप्लीमेंट मिलेंगे। और इनके ऊपर एक आरोप ये भी दोस्तों, मंगोलिया और जकार्ता में डिनर टेबल और सोफे पर बैठते वक्त छाती, घुटने, जांघ और गले को गलत नियत से छुआ गया। दोस्तों जकार्ता में मेडल जीतने के बाद 15 से 20 सेकंड तक कसकर गले लगा करके छाती पर हाथ रखा गया। 15 से 20 सेकंड। और दोस्तों ये आरोप केवल कागजी आंकड़े नहीं थे, ध्यान रखिएगा, ये उन खिलाड़ियों की शिकायतें थी जो देश के लिए तिरंगा लहराते हैं। ओलंपिक जीत के ये खिलाड़ी आए हैं, सोचिए, बड़े से बड़े मेडल देश के नाम पे दर्ज करे हैं। और यही वजह थी कि मामला सिर्फ एक केस नहीं रहा बल्कि सत्ता और खिलाड़ी के बीच की सीधे जंग बन गया और जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। चलिए अब बात करते हैं इस केस के सबसे बड़े न्यूमेरिक डाटा की। ये जो केस चला है, ये केस चला है टोटल 1133 दिनों तक। कुल सुनवाई हुई है 127 बार और कुल 32 गवाहों के बयान इसमें दर्ज किए गए हैं। और बेल स्टेटस की अगर हम बात करें तो ब्रजभूषण 20 जुलाई 2023 से जमानत पर थे, मतलब इनको एक भी दिन की जेल नहीं हुई है, ये जमानत पे बाहर थे तब से अब तक, केवल बस केस चल रहा था इनके ऊपर। 10 मई 2024 को कोर्ट ने चार्जशीट के आधार पर ट्रायल शुरू करने की मंजूरी दी और ब्रजभूषण के ऊपर काफ़ी सारे खिलाड़ियों ने आरोप लगा रखा था, मतलब प्रोटेस्ट काफ़ी भयंकर रूप ले चुका था। और सबसे पहले जो आरोप लगाया गया था वो लगाया गया था 28 जनवरी 2023 को। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत कई दिग्गज पहलवानों ने जंतर मंतर पर पहली बार धरना दिया। उसके 2 दिन बाद 20 जनवरी 2023 को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को शिकायत दी गई और मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई। उसके एक दिन बाद 21 जनवरी 2023 को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद पहलवानों ने पहला धरना इस शर्त पर ख़त्म किया कि निष्पक्ष जांच होगी। ठीक है, एक लंबा समय गया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। 21 जनवरी को मुलाकात करी, आश्वासन दिया निष्पक्ष जांच होगी। 23 अप्रैल की तारीख आई, 23 अप्रैल 2023 को जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। पहलवान दोबारा जंतर मंतर पर पहुंचे कि भैया आखिरकार आपने निष्पक्ष जांच करी तो उसकी रिपोर्ट है कहाँ, पब्लिक डोमेन में लेके तो आओ। उसके बाद 28 अप्रैल 2023 को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की, जिसमें एक पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई एफआईआर थी ब्रजभूषण के खिलाफ। जी हाँ, उसमें क्योंकि एक नाबालिग महिला थी इसलिए उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया गया। और 28 मई 2023 को पहलवानों ने नई संसद भवन की ओर मार्च करने की कोशिश करी। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, पहलवानों को हिरासत में लिया और जंतर मंतर से उनका तंबू उखाड़ दिया गया। वो बंजर भी आपने वीडियो में देखा होगा, ये वीडियो मैं अटैच कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा एक बार। और दोस्तों दुखी होकर के 30 मई 2023 को तमाम पहलवान, हमारे दिग्गज पहलवान, नाम का रोशन करने वाले दोस्तों ये पहलवान अपने अंतर्राष्ट्रीय मेडल, सभी मेडल इकट्ठा करके गंगा में बहाने हरिद्वार पहुंचे। लेकिन तभी किसान नेता नरेश टिकैत के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने ये कदम वापस ले लिया। उन्होंने समझाया कि अपने ये मेडल प्लीज़ इस तरह से मत बहाओ। दोस्तों उसके बाद 7 जून 2023 को अनुराग ठाकुर के साथ में 6 घंटे की लंबी बैठक होती है पहलवानों की। पहलवानों ने आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया उसके बाद। और उसके बाद दोस्तों कोर्ट के अंदर पोक्सो का भी एक नया मोड़ आया और इनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया। उसके बाद सुनवाई पे सुनवाई, तारीख पे तारीख स्टार्ट हो गई।
लेकिन इसी बीच आप ध्यान रखिएगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव आता है और ब्रजभूषण विवाद के चलते बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट करके उनके बेटे कर्णभूषण सिंह को कैसरगंज से मैदान में उतार दिया। सोचिए, टिकट दिया भी तो किसको? उनके बेटे को। यह है भारत देश की राजनीति। और उसके बाद 26 मई 2025 को एक नया मोड़ आता है इनके केस में, जो इनके ऊपर पोक्सो एक्ट लगाया गया था। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने का जो आरोप लगा था, उस मामले में नाबालिग पहलवान ने अपनी शिकायत वापस ले ली और जिसके बाद कोर्ट ने पोक्सो केस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। भाई, जिसने केस किया उसने केस वापस ले लिया, चैप्टर क्लोज हो गया, एलिगेशंस हट गया इनके ऊपर से। गजब हाल है। उसके बाद 2 जुलाई 2026 दोनों पक्ष की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया और बीते कल के दिन 3 अगस्त 2026 को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या हमारे महिला पहलवानों को इंसाफ मिल पाया? क्या ब्रजभूषण सिंह के बरी होने के बाद ये मामला हमेशा के लिए बंद हो गया, फाइल क्लोज हो गई? क्या इंसाफ नहीं मिल पाया हमारे पहलवानों को? इसका जवाब है कि कानूनी रूप से जवाब ये है कि नहीं, अभी पूरी तरीके से केस बंद नहीं हुआ है। एक्चुअली राउज एवेन्यू कोर्ट एक निचली अदालत है। जी हाँ, निचली अदालत से बरी होने का मतलब ये होता है कि अभियोजन पक्ष, ठीक है, प्रोसिक्यूशन कोर्ट के सामने आरोपों को साबित नहीं कर पाया। जिसने आरोप लगाया था वो सही एविडेंस कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाया, बस। लेकिन अब एक रास्ता और है। अब पीड़ित महिला पहलवान इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं और फैसले के 60 दिनों के अंदर अंदर उन्हें हाई कोर्ट से विशेष अनुमति लेने की याचिका दायर करनी होगी और वो अनुमति याचिका और अपील दोनों एक साथ फाइल कर सकती हैं। अगर पहलवान हाई कोर्ट का रुख करते हैं तो ये कानूनी लड़ाई एक नए दौर में प्रवेश करने वाली है। तो दोस्तों, ये थी 1133 दिनों की उस पूरी कहानी की इन डेप्थ टाइमलाइन जिसने भारतीय खेल, न्याय व्यवस्था और हमारी देश की राजनीति पर एक गहरा इम्पैक्ट डाला है। बट आपको क्या लगता है कि इस मामले में शुरुआत से ही जांच और कार्रवाई सही दिशा में हुई है? क्या जो एक्शन लिया गया है कोर्ट के द्वारा, क्या आप उससे सहमत हैं, या फिर आपको लगता है कि खिलाड़ियों को अब हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए? वीडियो को पॉज करके अच्छे से मंथन करके अपनी राय आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।